नमस्कार, सुप्रभातम। आइए आज हम अपने दिन का शुरुआत योगाभ्यास से करते हैं और योग के साथ साथ आज जो विशेष रूप से भारतवर्ष के साथ साथ पूरे विश्व की एक समस्या बनी बैठी है, उस समस्या के समाधान के लिए हम आज आपको बताने वाले हैं कमर दर्द, बैक पेन। कमर दर्द के लिए कौन कौन सा अभ्यास करें जिससे हमारी रीढ़ की हड्डियों में कमर में दर्द हो तो उसका समाधान हम कर पाएँ। आइए बहुत ही सहजता से इस प्रकार से आसन और आसन के साथ साथ विशेष रूप से खुला वातावरण हो तो इसके लिए ज़्यादा बेहतर हो। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला अभ्यास मकर आसन। कमर दर्द के लिए अभ्यास है वो है मकर आसन। इस प्रकार से सहजता से आप पूर्णतः पेट के बल ऐसे लेट जाएंगे और दोनों कोहनी को इस प्रकार से सेट करें और दोनों हाथों को ऐसे ठुड्डी के नीचे, फिर एक एक पैर को श्वास भरते हुए पैर उठाएंगे, बिना झटका दिए, बिना ताकत लगाए, हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी ताकत से उठाएंगे। जितना पैर उठ सके उतना सहजता से श्वासों के साथ अभ्यास करना। ऐसे लगातार जिनको बहुत पुराना कमर दर्द है ना, वो 2 से 5 मिनट करें। लेकिन कमर दर्द नहीं है तो भी इन अभ्यासों को करें ताकि हमको भविष्य में कभी बैक पेन की समस्या ना हो। आज पूरे भारतवर्ष में 30-40% से ज़्यादा लोगों को बैक पेन की समस्या है। जो यंगस्ट है, युवा है, बुजुर्ग है, उनको तो समस्या रहती ही है, लेकिन बढ़ते ही जा रहा है समस्या। ये पहला अभ्यास। मकर आसन का दूसरा अभ्यास दोनों पैर से, ऐसे दोनों पैर को एक साथ उठाए, श्वास को भीतर भरे और थोड़ी देर स्टे करके फिर बाहर चले। इस प्रकार से दोनों पैर से करना, प्रयास करना। अगर आंखें बंद हो तो और भी बेहतर। ये हमने किया मकर आसन का दूसरा। अब इसमें दूसरे अभ्यास के बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। हमने 2 अभ्यास बताया आपको, ये 2 से 5 मिनट करना। फिर तीसरा अब हम करेंगे भुजंग आसन। इस प्रकार से दोनों हाथों को सीधे करके आसमान की ओर श्वास को भर के रोकना। जितनी देर सामर्थ्य, 5-10 सेकंड से लेकर के आधा मिनट तक एक एक आसनों को धीरे धीरे प्रयास करना। शुरुआत करेंगे, ज़्यादा ही दर्द रहेगा कमर में तो थोड़ा कम ही हो पाएगा, पर कम भी हो तो चलेगा, लेकिन शुरुआत करना है। ऐसे भुजंग आसन 3 कम से कम अभ्यास, सामान्य तौर पे 3 अभ्यास ऐसे श्वास को भीतर भर के रोकना है। ये 3 अभ्यास भुजंगासन का। इसी प्रकार से भुजंगासन का ही दूसरा रूप तिर्यक भुजंगासन। ऐसे सीधा किया और बाईं ओर थोड़ा सा घुमाया, श्वास को भरे रखना, श्वास को भर के रखे रखना और फिर बाईं ओर जाना, नीचे आ जाना। फिर श्वास को भरते हुए तिर्यक भुजंगासन में दाईं ओर। ऐसा ये हो गया अपना सामने तरफ से मकर आसन और भुजंगासन। ठीक इसी क्रम में हम करेंगे शलभासन। दोनों हाथों को जंघा के नीचे ऐसे सेट किया, फिर श्वास भरते हुए पैरों को 40 डिग्री, एक एक पैर को 40 डिग्री, 5 से 10 सेकंड इसको भी स्टे करना। फिर नीचे आना, श्वास छोड़ देना, फिर श्वास भरना, पैर ऊपर उठाना, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे आना, फिर श्वास भरते हुए। ये अल्टरनेट क्रम, दोनों पैर से कम 5 से 10 बार ऐसे। फिर इसी क्रम में दोनों पैर एक साथ शलभासन का दूसरा ऐसे। जोर आएगा थोड़ा सा, लेकिन प्रयास करना है। इनको भी 3 से 5 अभ्यास। फिर दोनों हाथों को अपने कमर पे लिया। फिर धीरे धीरे प्रयास करेंगे कि आगे से सिर उठाएं और पीछे से पैर बिना मुड़े, ऐसा। थोड़ा देर रुकना, जितना हो सके प्रयास करना है। आसनों का अभ्यास मिनिमम 5 से 10 सेकंड, ऐसा। फिर और थोड़ा आगे बढ़ें तो ऐसे धनुरासन। ये भी अभ्यास बहुत ही बढ़िया अभ्यास है। ये दोनों पैरों से धनुरासन का ये। इनको भी 2 से 5 बार अभ्यास धनुरासन का करना। जैसे ये पेट के बल हो, संपूर्ण हो जाए पेट के बल, उसके बाद हम थोड़ा सा
पीठ के बल, बस इसी स्थान पर हम पीठ के बल लेट जाते हैं। पीठ के बल लेट जाते हैं, दोनों हाथों को बिल्कुल शोल्डर के बराबर रखें ऐसे, और दोनों हाथ पैरों को कमर के पास ऐसे चिपका दें बराबर। और इस प्रकार से पूरा सीधे लेट करके श्वासों को भरते हुए पैरों को बाईं ओर घुमाएं और सिर को दाहिनी ओर ऐसे देखना। ये मरकट आसन, पीठ के बल लेट करके पहला अभ्यास करेंगे मरकट आसन। मरकट आसन में 2 स्टेप्स, श्वास को भीतर भर के लेते, पैर के ठीक अपोजिट दिशा में सिर होगा। इसको भी 3 से 5 अभ्यास कर लो धीरे से, सहजता। दोनों पैर एक साथ चिपका हुआ, पैर के अपोजिट दिशा में सिर होगा ऐसे। आप देखेंगे इसमें स्पाइनल कॉर्ड में काफी जोर आता है, रीढ़ की हड्डियों में काफी जोर आती है, अपने डिस्क में काफी बढ़िया स्ट्रेचिंग आता है। तो दोनों तरह से देखेंगे तो अभ्यास बहुत जबरदस्त है। अब इसमें पैरों को थोड़ा सा फैलाएंगे, पैरों को थोड़ा फैला करके, और एक पैर का पंजा दूसरे पैर के घुटने से इस प्रकार से टिक जाए। ये मरकट आसन का दूसरा अभ्यास। स्थितियां वही हैं, बाएं से दाईं ओर, बाएं ओर पैर जाएगा दाहिनी ओर देखना, लेकिन क्रम में थोड़ा परिवर्तन करेंगे। तो ऐसे ही एक पैर का पंजा दूसरे पैर के घुटने से सहजता से थोड़ी देर, कम से कम 5 से 10 सेकंड स्टे करना है इसमें भी। एक दिशा में 2 से 3 अभ्यास इसको भी। ये शुरुआती दौर। आसनों से शरीर में लचीलापन तो आता है, पर कुछ विशेष आसनों का महत्व ये है कि वो हमारे कुछ जो क्रिटिकल प्रॉब्लम है उनके समाधान के लिए इन आसनों का अभ्यास है। ये 2 अभ्यास, मरकट आसन का 2 अभ्यास। उसी प्रकार से मरकट आसन के पीठ के बल लेट करके तीसरे अभ्यास को भी हम थोड़ा सा कर सकेंगे ऐसे, एक एक पैर से उत्तान पादासन। श्वास को भर के थोड़ा देर रुकना ऐसे। श्वास को भीतर भरा, पैर उठाया और उसके बाद नीचे किया, श्वास छोड़ दिया, फिर श्वास भरा और थोड़ी देर रोका और फिर श्वास छोड़ दिया। अब ये अभ्यास दोनों पैर से ऐसे, उत्तान पादासन। अब देखेंगे इसमें कमर के साथ साथ आपके पेट में भी जबरदस्त जोर आता है। नाभि डिगने की समस्या हो तो वो भी ठीक हो जाती है ऐसे। इस प्रकार से ये उत्तान पादासन के पहला और दूसरा। उसके बाद थोड़े से हम कंधरासन भी करेंगे, सेतु बंधासन, कंधरासन ऐसे। श्वास को भीतर भरते हुए बाहर छोड़। ये भी कमर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। इसी में थोड़ा और आगे बढ़े तो ये चक्रासन है। ज्यादा ही जिनको कमर दर्द है वो शुरुआत में मत करना, लेकिन जिनको कमर दर्द की समस्या का समाधान चाहिए उनको तो थोड़ा थोड़ा अभ्यास को बढ़ाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा आपका मोमेंट जब ठीक हो जाए तब इस अभ्यास को करना है ऐसे। ऐसे ये है चक्रासन का अभ्यास। इस प्रकार से फिर थोड़ा देर आराम कर लेना, ऐसा रिलैक्स हो जाना। लंबी सांसें लेकर के लंबी सांसें छोड़ देना, ऐसे 5 से 7 बार लंबी सांसें लेना, लंबी सांसें छोड़ देना। तब बॉडी में थोड़ा रिलैक्सेबल मोड आ जाएगा, एकदम आराम हो जाएगा। उसके बाद धीरे से आप बाएं साइड करवट लेना और बाएं साइड करवट लेकर ऐसे धीरे से हो जाएगा। इस प्रकार से हमें कमर दर्द के अलग अलग आसनों का अभ्यास करना है। तो आप देखेंगे बहुत जल्दी आपका कमर दर्द ठीक हो जाएगा। आज के लिए कमर दर्द के इन अभ्यासों में इतना ही। आप सबको नमस्ते, प्रणाम। और एक बात विशेष कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको अगर लाभ मिलता है और दूसरों को भी इसको प्रेरित करें, अपने परिजनों को योग कराने के लिए प्रेरित करें।
और अधिक से अधिक इसको शेयर करें ताकि आप सबको इसका लाभ भी मिले और आपके द्वारा बताए हुए किसी दूसरे परिजन को भी, अपने मित्र बंधु को भी इसका लाभ मिल पाए। नमस्कार। ओम जय गुरु।